एक बच्चा जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या मतलब कपल ऑफ स्टेप्स होंगे जिसको वो फॉलो करे तो एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकता है? क्योंकि आईटी में जॉब वैसे भी कम हो रही है, साइबर सिक्योरिटी इज ओनली डोमेन जहाँ पे अभी भी नौकरियाँ हैं, डिमांड है। सही बात है। एक्चुअली आईटी में जॉब ही नहीं है, बट आईटी का जो बेसिक नॉलेज आपने 4 साल में हासिल किया है वो एक अच्छा बेस बन सकता है एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन पे फोकस करने के बजाय मेरा यही मानना रहा है कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन पे फोकस करने के बजाय अगर हम जो 4 साल का जो अपना करिकुलम है उसमें ढंग से फोकस करें और जो टेक्नोलॉजी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि ओएस है, डेटाबेस है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड है, उसको ढंग से समझें तो उस सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत आएगी उसके लिए फिर आप ट्रेनिंग करो तो बेहतर रहता है। अब जब हम बच्चों को हायर करते हैं कॉलेज से, हमारी ये दिक्कत यही होती है कि वो आके हमें एक लंबी लिस्ट देते हैं कि हमने CCNA किया है, CEH किया है, पर जो अंडरलाइंग आप किसको प्रोटेक्ट करते हो उसको तो हवा ही नहीं है। तो काफ़ी सारा टाइम हमारा जाता है उनको अनलर्न कराने में और ये लर्न कराने में। सो अपॉर्चुनिटी बहुत है मेरे हिसाब से। ग्लोबली कुछ 50 लाख लोगों की ज़रूरत है, इंडिया में कोई करीब 7.5 लाख से 10 लाख लोग चाहिए सिक्योरिटी में। तो अगले 5-10 साल तक तो मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है जॉब्स की, प्रोवाइडेड हम इस करियर पे बिल्डिंग ब्लॉक्स पे फोकस करें, सर्टिफिकेशंस पे नहीं। एक एवरेज सैलरी एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेशनल, एक बच्चा जो एंट्री लेवल पे साइबर सिक्योरिटी में अपना जॉब दिख रहा है, तो क्या एंट्री लेवल पे क्या सैलरी मिलती है उसको? 3 लाख से शुरू करोगे, जो दूसरी के जैसे जितना ही होगा, जावा प्रोग्रामर होगा या, पर वो लोग का जो एनुअल जंप होता है उसके मुकाबले इनकी सैलरी में बढ़ावा बहुत तेज़ी से होता है। मेरा ये मानना है अगर ये 3-4 साल के बाद वो जावा प्रोग्रामर होगा, वो 3 लाख का में भी 5 लाख 5.5 पहुँचा होगा, ये 7-8 लाख से ऊपर चले जाएगा। तो जो ग्रोथ है, क्योंकि जो आप सीखोगे 3-4 साल में, वो जावा प्रोग्रामर सिर्फ जावा प्रोग्रामर ही बन के रह जाएगा। यहाँ पे उसको वेराइटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस मिल सकती है जो उसकी जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाती है वो ग्रोथ करने के लिए। तो जैसे हमारे यहाँ मैं देखता हूँ 5 साल का सैलरी एक्सपीरियंस वाला बंदा 10-12 साल से लाख से तो ऊपर पहुँच जाता है आराम से। क्या एक नॉन आईटी प्रोफेशनल, नॉन आईटी मतलब जिसने इंजीनियरिंग नहीं की है, वो क्या साइबर सिक्योरिटी फील्ड ज्वाइन कर सकता है? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। 3-4 चीज़ तो मुझे याद आती है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो, आप प्लांट इंजीनियर हो, आपने प्लांट सिस्टम्स देखी हैं, आपको स्कैडा, DCS, PLCs पता है, उनकी एक कम्प्लीटली एक अलग फील्ड सिक्योरिटी की बनती है। अभी क्या होता है कि IT वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी बनाने में, समझने में। वो टेक्नोलॉजी काम ही अलग तरीके से करती है, उनकी OEMs अलग हैं, उनके प्रोटोकॉल्स अलग हैं। ये स्किल सेट वहाँ पे इतनी जल्दी फिट नहीं होती। इट इज़ ईजी टू टीच सिक्योरिटी बट वेरी हार्ड टू टीच डोमेन। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है सिक्योरिटी में करियर बनाना। दूसरा है, एक जैसे हमने पहले बात की थी कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत होते हैं जिसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल बनता है। तो जो टेक्नोलॉजीज साइकोलॉजी को यूज़ करके सिक्योरिटी को प्रिवेंट करती है, वहाँ पे बिहेवियरल साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है। जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वहाँ ह्यूमन कंप्यूटिंग वाला इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे वो जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारा डेटा साइंस का काम होता है। अगर मैथमेटिकल फ्रेम ऑफ माइंड से लेके आते हो तो ML करने के लिए डेटा साइंस चाहिए, डेटा साइंस करने के लिए मैथमेटिकल कैपेबिलिटी चाहिए। तो है ऐसी काफ़ी सारी एडजेसेंट फील्ड्स हैं वहाँ से आप अपनी करियर बना सकते हो, क्यों नहीं।